नमस्कार। जीएसएम कॉलेज की ओर से मैं वंदना आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं डीएलएड 4th सेमेस्टर के पेपर आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास के अंतर्गत गणित विषय पर जानकारी शेयर करूँगी। आज मेरा टॉपिक है संख्या पूर्व तैयारी एवं संबोध। ये टॉपिक गणित विषय से संबंधित है। ये टॉपिक को समझने के लिए गणित को हम पहले ये जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि संख्या पूर्व तैयारी और संबोध का क्या अर्थ है। गणित का प्रारंभ ही संख्या बोध या कहें गिनने से प्रारंभ होता है। किसी भी वस्तु को नापने के लिए ये आवश्यक है कि उस वस्तु के मात्रात्मक बोध के लिए हम कुछ अंक प्रदान करें। अंक प्रदान करने के लिए ही क्या हुआ, गिनती की ज़रूरत पड़ी। गिनती की संख्या की जानकारी पहले मनुष्य को यदि नहीं होती तो वह वस्तु के अस्तित्व को तो बोध करता, किंतु उस जो बोध कर रहा है उसके अनुभव को अभिव्यक्त नहीं कर पाता कि मैंने कितनी वस्तुएं देखी। जैसे कि अगर कोई बालक कलम देख रहा है, बुक्स देख रहा है, नोटबुक्स देख रहा है, या कोई भी जो चीज़ उसके सामने आ रही है वह चीज़ देख तो रहा है, लेकिन कितनी मात्रा में देख रहा है ये नहीं बता पाता। क्यों? क्योंकि उसे गिनती की जानकारी नहीं होती। तो इसलिए संख्या पूर्व तैयारी बहुत आवश्यक है। एक गणित एक ऐसा विषय है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों ही रूप से बालक के जीवन के लिए बहुत अनिवार्य है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका कमाने के लिए जो है गणित की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तभी वह अपना जीवन यापन कर सकता है और अपने जीवन को सरल बना सकता है। अगर मैथ्स की आप स्टडी देखें तो ये बालकों में जो है वो निरीक्षण शक्ति भी बढ़ाता है, तर्क शक्ति भी बढ़ाता है, स्मरण शक्ति भी बढ़ाता है, विचार करने की, आत्मनिर्भरता की, यानी बहुत सारी उसकी मानसिक शक्तियों को विकसित करने के लिए गणित बहुत आवश्यक है। तो हम पहले समझ लेंगे कि संख्या पूर्व तैयारी से क्या आशय है। संख्या पूर्व तैयारी किसे कहेंगे? जब बालक छोटा होता है तो वो कोई गिनती तो जानता नहीं है, तो संख्या पूर्व तैयारी क्या है? संख्या पूर्व तैयारी से आशय है छात्रों में संख्यात्मक कौशल का विकास करने के साथ साथ छात्रों में प्रारंभिक गणित की अवधारणा का ज्ञान एवं समझ विकसित करने से है। प्रारंभिक गणित मतलब जोड़ना, गुणा, भाग, ये सब चीज़ें उसके जीवन में चूँकि प्रारंभ से ही जुड़ी हो जाती हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, इसलिए प्रारंभिक गणित का ज्ञान और समझ विकसित करने को ही कहेंगे कि संख्या पूर्व तैयारी। अब आता है संबोध किसे कहते हैं। संबोध का मतलब है कि शिक्षा द्वारा छात्रों को गणना कराना, यानी जो शिक्षक छात्रों को गणना करना सिखाए, अंकों को पहचानना सिखाए, उनके नाम याद करना सिखाए, 1 2 3 4 ऐसे आदि सब प्रारंभिक योग्यता यानी संबोध के अंतर्गत आता है। जब बालक अंकों को पहचानना, उनको याद करना, क्रम से उनको लगाना, ये सब सीख जाता है, तो इसका अर्थ है कि उसके अंदर बोध जो क्षमता है वो आ गई है, गणित के प्रति संबोध उसमें विकसित हो गया है। अब इस संबोध निर्माण के कुछ चरण होते हैं जिसके द्वारा बालक में जो है वो अंडरस्टैंडिंग आती है, जिसके द्वारा अंकों को वो समझ सकता है, पहचान सकता है और बता सकता है। तो वो कौन कौन से चरण हैं इसको देखते हैं।
पहला जो चरण है वो है मिलान करना। बालक जो स्वयं अनुभव करता है उसी के अनुरूप एक ही कोटि की वस्तुओं का मिलान करता है। यानी जो भी वो देख रहा है वो बिल्कुल उसके जैसी ही वस्तुओं को छांटने का जो है काम कर लेता है कि ये ऐसी दिख रही है, इसके साथ ये ऐसे जाएगा। या गिनती लिखी है एक तरफ, उदाहरण के तौर पे बता देती हूँ कि यदि एक तरफ 4 फूल बने हुए हैं और एक तरफ 4 अंक लिखा है तो वो उसी कोटि की वस्तुओं का मिलान कर लेगा। यानी 4 क्या चीज़ है, तो वो 4 वस्तु वो ढूंढ लेगा कौन कौन सी है, तो वो 4 उसी कोटि की वस्तुओं का मिलान कर लेता है। दोबारा जो दूसरा आता है वो है पहचानना एवं क्रमशः नाम बताना। जो बालक भाषा संबंधी शाब्दिक पहचान करके वस्तु के नाम के साथ संयोजन करता है कि जब बालक के मैंने इतनी 4 पेन या 12 किताबें, इस तरीके से वो उनको भाषा संबंधी शाब्दिक पहचान कर लेता है। अगला है तुलना करना। अब बालक क्या कर लेता है, तुलना भी कर लेता है। बालक वस्तुओं की जो है कम या अधिक यह देखकर बता सकता है कि कौन सी कम है, कौन सी ज़्यादा है, या कौन सी वज़नदार है, कौन कम वज़न में है। इस तरीके से उसकी कंपैरिजन कर लेता है। अगला है वर्गीकरण करना। बालक 2 या 3 संबंधों के आधार पर वस्तुओं को छांट सकता है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है उसमें संबोध का स्तर बढ़ जाता है। अब बालक वर्गीकरण कर सकता है, यानी वस्तुओं को जो है 2 या 3 उसके आधार पर, संबंधों के आधार पर वस्तुओं को छांट सकता है कि हल्की, कम, ज़्यादा, मोटी, पतली। इस तरीके से वो वर्गीकृत कर सकता है कि कितनी वस्तुएं कम हैं, कितनी ज़्यादा हैं, कितनी कम वज़न वाली हैं, हल्की हैं, या कौन ज़्यादा वज़न की हैं, या कौन सी मोटी है, कितनी संख्याएं जो हैं मोटी वस्तुओं का जो है संबंध रखती है, कितने इसमें कम। इस तरीके से वो वस्तुओं का वर्गीकरण करना सीख जाता है। तो ये जो 4 स्टेप है कि मिलान करना, फिर उसके बाद जो है पहचानना और उनको क्रम से लगाना, तुलना करना और वर्गीकरण करना, ये 4 जो चरण हैं, स्टेप हैं, ये आपके प्रश्न में भी आ जाते हैं कि संबोध चरण बताइए, संबोध के कितने चरण होते हैं और कौन कौन से चरण होते हैं। एक बात और नोट करने की है, बहुत ध्यान देने की है कि संबोध के निर्माण हेतु प्रत्यक्षीकरण आवश्यक है। क्या चीज़ आवश्यक है? अगर किसी बालक में संबोध निर्माण हो रहा है तो गणित के लिए आवश्यक है कि प्रत्यक्षीकरण जरूर हो, यानी उसको दिखाया जाए। जब बालक के सामने वस्तुएं सामने होती हैं तो वो जो है संबोध स्तर जल्दी, अंडरस्टैंडिंग उसमें जल्दी आती है। आप ऐसे ही कि अगर आप ऐसे कहेंगे मान लो तो वो जल्दी समझ नहीं पाएगा। इसलिए प्रारंभिक स्तर पर संबोध निर्माण के लिए प्रत्यक्षीकरण बहुत आवश्यक है। जब प्रत्यक्षीकरण होगा तो बालक जल्दी ही सीख जाएगा और वो जो संख्या है उसको अपने मस्तिष्क में स्थायी रूप से बिठा लेगा। बच्चों क्या कहते हैं, गणित जो है सभी जितने भी विषय हैं उनमें एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों ही रूप से बालक चाहे विद्यालय में पढ़ने जाए या ना जाए, वह उसका गणित से क्या है सामना होगा ही होगा। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।